फ्रेंड्स, आज मैं करवाने जा रही हूँ रिटायरमेंट का 47 सम। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरह से बनेगा जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, बढ़ गई है तो अपनी साइड पे ही रहेगी, एसेट वाली साइड पे। और जो प्रोविज़न फॉर डीडी है, प्रोविज़न फॉर डीडी हमें 5%, डेटर का हमने 5% निकाल लिया तो ये आ गया। डेप्रिशिएशन आई है हमारी, जो मशीनरी की डेप्रिशिएट हुई है वो 10% हुई है तो मशीनरी का 10% निकाल लिया। इसी तरह स्टॉक जो है वो 5% हुआ है तो इसका 5% निकाल लिया। और लीगल चार्जेस आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं हमारे 1500 तो ये डाल दिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये आ गया। इसके बाद बनाने जा रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए बी सी है और बी इसमें रिटायर हो रहा है तो बी जो है रिटायरी है। इसमें से कैपिटल हम तीनों की लेंगे, ये तीनों की कैपिटल ले ली। और ये गुडविल है 6000 तो हम डालेंगे, नाम लिखेंगे अलग पार्टनर्स का, डालेंगे अमाउंट रिटायरी के अकाउंट में। उसके बाद प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का वो भी इस साइड पे डाल दिया। अब जो नई चीज़ आई है बेटे जनरल रिजर्व को भी हमने क्रेडिट में डाल देना है और रेशो लेंगे ओल्ड रेशो। यहाँ पे जॉइंट पॉलिसी बनाई गई है, इसका मैंने बेटे वर्किंग नोट यहाँ पर दिया है। वर्किंग नोट में ये दिया है कि पॉलिसी थी 40,000 की और जो सरेंडर वैल्यू जो दी गई थी वो 13,500 अभी तक पे किए थे तीनों पार्टनर ने। तो मैंने रिटायरी का हिस्सा निकाला 4500। तो 4500 में से ए का कितना देना और सी का कितना देना है तो हमने न्यू रेशो से इसका हिस्सा निकाल लिया। तो इसी हिस्से को हमने डाल दिया यहाँ पे ए कैपिटल में, पैसे डालेंगे हम बी के अकाउंट में। इसी तरह सी का जॉइंट पॉलिसी का पैसे डालेंगे। बेटे अभी मैंने जैसे आपको जॉइंट पॉलिसी का बताया कि आपने इस साइड पे लिखना है, मैंने जैसे गुडविल का बताया था अपने डेबिट में भी लिखना होता है, उसी तरह हमने जॉइंट पॉलिसी का इस साइड पे भी लिखना है। तो बी कैपिटल का अकाउंट के पैसे हम डालेंगे ए के अकाउंट में और सी के ये गुडविल के हैं, पॉलिसी के भी इसी तरह हमने डाल देने हैं। इस सब में बोला गया है जो सी है वो कैश उसने पेड कर दिया 5000, तो कैश में हमने डाल दिया 5000, बाकी जो उसका बैलेंस बचेगा वो बैंक लोन में डाल देंगे। बेटे इस सब में जो नई चीज़ थी, एक तो थी जॉइंट पॉलिसी को आपने इधर भी डालना और इधर भी डालना है, गुडविल को इधर भी डालना आपने इधर भी डालना है। और जो तीसरी चीज़ थी कि जर्नल रिजर्व आपको दिया गया था उसको आपने ओल्ड रेशो में डाल देना। तो ये था सम। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आ जाएगी दोनों की कैपिटल आ जाएगी और इसके बाद आ जाएगा आपका बैंक लोन जो सी का था, बी का था, ये बी का आ गया बेटे। और क्रेडिटर आपको गिवन है यही है। और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 1500 इस साइड पे भी डालेंगे। कैश आपको दिया गया है जो है, क्योंकि 10,000 था, 10,000 में से बी ने जो है 5,000 दे दिया है तो बाकी बच गया 5,000। इसी तरह डेटर का निकाल देना है और स्टॉक का निकाल देना है, मशीनरी का निकाल देना है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है तो बड़ा हुआ रेट लिख लेंगे और दोनों साइडों का टोटल अगर मिल गया आपका आंसर ठीक है। तो यही था 47 सम रिटायरमेंट का। बेटे इनमें जो नई चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान से देखकर समझकर फिर आपने सम को करना है। थैंक यू।